खाने की कद्र। एक बार की बात है, एक गांव मीठापुर में मोहन अपनी बेटी के साथ रहा करता था। वह कबाड़ी का काम किया करता था और अपना गुजारा करता था। एक दिन की बात है, वह जब काम करके अपने घर की तरफ आ रहा था, तब अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी और वह चलते चलते गिर गया और उसके पैर की एक हड्डी टूट गई और किसी ने उसे उसके घर तक पहुंचा तो दिया था। मोहन ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, बेटी नीता, कहाँ हो तुम? अपने पापा की आवाज़ सुनकर नीता तुरंत आ गई और अपने पापा की यह हालत देखकर रोने लगती है और पूछती है कि पापा, आपको इतनी चोट कैसे लगी? मोहन रास्ते में हुई सारी घटना अपनी बेटी को बताता है। तब नीता सोचने लगती है कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। घर में तो थोड़ा सा ही सामान है, अब इतनी बारिश में कहाँ देखने जाऊं? मोहन के घर से थोड़ी ही दूर सरपंच का घर था और उसने कल ही किसी को बात करते हुए सुना था कि सरपंच के घर पर कामवाली की ज़रूरत है। सरपंच बहुत ही अमीर आदमी था। अगले दिन नीता सरपंच के घर गई और कहा, काका, आपको कामवाली की ज़रूरत है? सरपंच ने कहा, हाँ है। तो तुम क्यों पूछ रही हो? नीता ने कहा, काका, मेरे पापा के पैर टूट गया है, इसलिए वह काम पर नहीं जा सकते। आप यहाँ कामवाली का काम मुझे दे दीजिए। आपको जो अच्छा लगे उतना पैसा दे देना। सरपंच ने इस बात का फ़ायदा उठाया और वह काम नीता को दे देता है। नीता सुबह उठती और अपने घर का सारा काम करती और अपने पापा को खाना दवाई देकर वह सरपंच के घर का काम करने को जाती थी। सरपंच के बेटे का नाम सोनू था। सोनू बहुत ही अमीर और घमंडी था। नीता सरपंच का घर जाकर सारा काम करती थी और बाद में सरपंच से कहा, काका, अब मैं घर जाऊं? सरपंच ने कहा, ठीक है बेटी, कल समय पर आ जाना, क्योंकि कल सोनू के कुछ दोस्त घर खाना खाने आ रहे हैं। नीता ने कहा, ठीक है काका, और अपने घर गई। उसने घर जाकर खाना बनाना चाहा, पर घर में खाने को कुछ भी नहीं था और सोचती है, क्या बनाऊं? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है और पापा को क्या दूं? तभी उसकी नज़र रोटी के एक बर्तन पर पड़ती है। उसमें रात की 2 रोटी पड़ी थी। नीता अपने पापा को वे 2 रोटी नमक के साथ दे देती है और खुद पानी पीकर पेट भर लेती है। रोटी को देखकर पापा बोले, बेटी नीता, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नीता ने कहा, हाँ पापा, मैंने सरपंच काका के घर में खाना खा लिया था। और नीता रोती हुई सो जाती है। रोज की तरह घर का सारा काम किया और सरपंच काका के घर गई और अलग अलग तरह के पकवान बनाए। थोड़ी देर में सोनू वहाँ आ जाता है और बोला, ओरे नीता, खाना बन गया क्या? तभी नीता ने कहा, जी हाँ, बन गया। थोड़ी देर में सोनू के दोस्त घर पर आ गए और सोनू अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती मजाक करता है और सब दोस्तों को भूख लग जाती है और सोनू नीता को आवाज़ देता है, अरे ओरे नीता, खाना लगा दे सबके लिए। नीता, जी लगाती हूँ। और नीता खाना लगा देती है। सभी दोस्त खाना खा लेते हैं और फिर सोनू बोला, अरे ओरे नीता, ये सब खाना यहाँ से ले जा और जो भी खाना बचा है कुत्ते को दे देना। फिर नीता बोली, साहब एक बात बोलूं, आप सब लोगों को कितना सारा खाना बेकार कर दिया है। हमें जितनी भूख है उतना ही खाना लेना चाहिए। खाना बहुत ही कीमती होता है, हमें इसकी कीमत को समझना चाहिए। नीता की बात सुनकर सोनू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बोला, यह सब मेरा है, मुझे कितना लेना है कितना नहीं तुम मुझे मत बताओ, समझी? थोड़ी ही देर में सरपंच काका वहाँ आ जाते हैं और नीता बोली, काका, ये सब बचा हुआ खाना मैं ले लूँ? वैसे तो आप इसे कूड़े में ही डालने वाले हो। और अगली सुबह जब नीता आती है
और घर का सारा काम करके जब वह बचे हुए खाना लेकर जा रही होती है, तभी सोनू बोला, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? तभी सरपंच काका बोले, बेटा कुछ नहीं, बचा हुआ खाना है जो हम कूड़े में फेंक देते हैं, ये वो ले जा रही है। और 1 महीने बाद जब नीता काका से अपनी सैलरी मांगती है तो वहाँ पर बैठा सोनू बोलता है, कौन सी तनख्वाह, तुम तो हर रोज़ यहाँ से इतना सारा खाना लेकर जाती हो, तो पैसे किस बात के? नीता बोली, साहब वो तो खाना आप वैसे भी कूड़े में ही फेंक देते हो, अगर उस खाने से किसी की भूख मिटती है तो भगवान तुम्हारा ही भला करेंगे। पापा देखो कैसे बहस कर रही है, और जिस दिन मेरे दोस्त घर पर आए थे उस दिन भी यह मेरे साथ खाने को लेकर बहस कर रही थी, और पापा ना जाने खाने के साथ साथ क्या क्या घर ले जाती है होगी, चोर कहीं की। यह सब बात सुनकर सरपंच काका नीता को घर से और काम से निकाल देते हैं और नीता रोते हुए वहाँ से चली जाती है और नीता एक सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी अध्यापक वहाँ से गुजर रही होती है और नीता को रोते देख उससे पूछ लेती है, बेटी नीता, तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है और आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? नीता रोते हुए बात अध्यापक को बता देती है। नीता पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसलिए अध्यापक उसे अपने घर ले जाती है और अपने घर का काम करने को कहती है। मैं तुम्हारा दाखिला सरकारी स्कूल में करा देती हूँ, वहाँ पर तुम मुफ्त शिक्षा ले सकती हो। यह बात सुनकर नीता बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वह शिक्षा के साथ साथ अपनी भूख को भी शांत कर सकती है। और उस तरफ सरपंच काका को अपने काम में धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस उसका सारा धन और ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेती है। अब सोनू बिल्कुल अकेला हो जाता है और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचता और वह पड़ोसी के पास जाकर कुछ खाने को मांगता है, कोई उसे खाने को नहीं देता। वहीं से नीता गुजर रही होती है, वह ये सब देख लेती है और वह सोनू को अपने घर ले जाती है और जो रूखा सूखा होता है वह सोनू को खाने को देती है। भूखा सोनू सब खा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम मुझे अपने घर ले आई, खाने को दिया। सोनू बोला, मुझे माफ़ कर दो नीता। नीता बोली, मैंने तुम्हें माफ़ किया और मैं तुम्हें अपने घर इसलिए लाई क्योंकि मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है, भूख की तड़प क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी होती है। यह बात सुनकर सोनू ने फिर माफ़ी मांगी और उस दिन के बाद सोनू नीता को अपनी बहन बना लेता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खाने की कद्र करनी चाहिए और खाने को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। हो सके तो किसी भी गरीब को उस खाने को दे देना चाहिए, कभी मन नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके जीव जंतुओं, बेजुबान जानवरों को यह खाना दे देना चाहिए। धन्यवाद।